गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे, कल हम सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी कर रहे थे। आज भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस से बनता था। टेंशन से बन जाता था, ठीक है। अच्छा भाई, फिर फ्रिक्शन से भी बनता था। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बन जाता था, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी बन जाता था। तो बेटे टुडे हम उसी टॉपिक को टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल का टॉपिक है हमारा। और आज का हमारा टॉपिक है टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। टर्निंग ऑफ कार ऑन लेवल रोड। टर्निंग ऑफ कार ऑन लेवल रोड। भाई ये लेवल रोड क्या हो गया? हर कोई रोड कैसा होता है? लेवल रोड होता है। हर कोई रोड आपने देखा होगा लेवल होता है, बिल्कुल। एक बैंक रोड भी होता है। एक रोड कौन सा होता है? बैंक रोड भी होता है। एक लेवल रोड होता है, एक बैंक रोड होता है। एक मिनट बेटे, अब क्लियर है? अब तो नहीं लग रहा होगा। ओके, एक मिनट। दूसरी लाइट ऑफ हो गई बेटे। ये अब ठीक है? ओके, हाँ अब ठीक है बेटे। बैंक रोड। बैंक रोड कैसा होता है? बैंक रोड होता है बेटे, आपने देखा होगा हर कोई रोड देखो प्लेन रोड होता है। बट जो हाईवे वगैरह होते हैं वहां पर आपने नोट किया होगा जहां भी थोड़ा भी टर्न होता है वहां पर रोड के एक किनारे को थोड़ा ऊपर से उठा देते हैं। रोड के एक किनारे को थोड़ा ऊपर से ले देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बैंक रोड। तो बैंक रोड के ऊपर भी चलेंगे हम। पहले लेवल रोड के ऊपर एक कार को टर्न करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटे, हमारे पास ये रोड है, ध्यान से समझना। ये रोड है, ये यहां पर टर्न कर गया, ये यहां पर टर्न कर रहा है, ये इस तरह से। यहां पर हमारी गाड़ी के दो व्हील हैं, सपोज, ठीक है। हम चार व्हील है, हम दो को ही एक्सप्लेन कर देते हैं, दो से ही आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इन दोनों व्हील्स को देखो बेटे, हम यहाँ पर इस गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं। हम नहीं लेकर जा रहे हैं, इंजन वगैरह लेकर जा रहा है, मीन्स ये आगे बढ़ रही है। ये आगे बढ़ रही है बेटे। अगर हम स्टेयरिंग के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, स्टेयरिंग को नहीं मोड़ेंगे, तो ये सीधी हाईवे से नीचे उतर जाएगी, ठीक है। ये कहां पर जाएगी? लेट इट विल गो टू पॉइंट 1। ये किसके ऊपर जाएगी? पॉइंट 1 के ऊपर। अब हमने स्टेयरिंग को मोड़ा, तो अब ये किधर जाएगी? स्टेयरिंग मोड़ेंगे तो ये किस पॉइंट पर जाएगी? पॉइंट नंबर 2 पर जाएगी। भाई अगर स्टेयरिंग मोड़ेंगे तो ये 1 के ऊपर ना जाकर 2 के ऊपर जाएगी। अब बेटे ये आपने प्रैक्टिकली सोचा होगा कि आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, थोड़ा सा टर्न करते हो। बाइक या साइकिल की टेंडेंसी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पर जाने की। हमने जो थोड़ा टर्न किया, ये जाना किधर चाहती है? जैसे ही हम फोर्स बढ़ाएंगे, पॉइंट 2 किधर जाना चाहता है? पॉइंट 1 की तरफ। दिस इज इंटेंशन ऑफ मोशन। व्हील का इंटेंशन ऑफ मोशन, वो जाना किधर चाहता है? वो किधर जाना चाहता है? पॉइंट 2 से 1 की तरफ, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। बेटे फ्रिक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? दिस विल बी द फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा। फिर से देखो बेटे, फिर से एक मिनट दोबारा फिर देखो, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहां पर ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी सीधा जाना चाहती थी इस पॉइंट नंबर 1 के पास, ठीक है। जब अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये ऐसे सीधी जाती या नहीं जाती?
बेटे हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसको थोड़ा स्टेयरिंग को बेंड किया और फोर्स लगाया, ये कहाँ पर आ गई, ये इस पॉइंट 2 पर आ गई। ठीक है, ये ऐसे जा रही थी, हमने इसको थोड़ा टर्न किया, ये इधर आ जाएगी। बेटे जैसे ही हम इसके स्टेयरिंग को छोड़ेंगे, तो आपको भी पता है डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली आपने भी किया है, साइकिल को आप चला रहे हो, थोड़ा बेंड करके छोड़ दो, जो टायर होता है वो अपने आप इधर आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो इसका इंटेंशन किधर है, इंटेंशन ऑफ मोशन, दिस इज द इंटेंशन ऑफ मोशन ऑफ टायर्स। ये टायर्स किधर जाना चाहते हैं, इधर पॉइंट 1 की तरफ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। हमने फोर्स हटा दिया, फोर्स हटाते ये किधर जाएगा, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द इंटेंशन ऑफ मोशन। बेटे यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, अब देखो टायर जा रहे हैं, टायर, ये टायर इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, फ्रिक्शन। आपने कभी सोचा था टायर के साइड में फ्रिक्शन हो सकता है? टर्निंग पे बेटे, टर्निंग जब भी होती है, लेवल रोड अगर है और टर्निंग कर रहे हैं, ये ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, तो यहाँ पर फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब इसमें हम वेलोसिटी की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट इधर v1 वेलोसिटी से जा रहा था, डायरेक्शन चेंज हो गई तो बेटे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर जा रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा हुआ है, वही फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वही फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो फ्रिक्शन तो इसमें और भी है, जब ये यहां पर थी फ्रिक्शन, ये आगे जा रही थी, फ्रिक्शन इसमें पीछे थे। ठीक है, जब ये यहां पर इधर मुड़ेगी तो फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ भी होगा। तो बेटे कहने का मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन एक ही जगह पर है, फ्रिक्शन 2-3 जगह पर भी हो सकता है, 2-3 साइड्स में भी हो सकता है। इसका ये एग्जांपल है हमारे पास। क्लियर हुआ? एक मिनट बेटे, हाँ बेटे, ठीक है, तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इनको आप वर्ड में भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट था, ये गाड़ी थी जिसका मास किधर है, mg। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, इधर ये इधर टर्न कर रही है तो इधर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये नीचे mg, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो mg किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, आर ले लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, mg किसके इक्वल, आर, आर इज नॉर्मल रिएक्शन, आर इज नॉर्मल रिएक्शन, Fr इज इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू आर के इक्वल है। और फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो म्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, आर की वैल्यू किसके इक्वल है, mg के, तो ये हो जाएगा म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, m से m कैंसल स्टूडेंट्स, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट म्यू जी आर के इक्वल। क्लियर हुआ? तो इस रोड के ऊपर, लेवल रोड के ऊपर हमें अगर मूव करना है तो हमारे पास एटलीस्ट कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, ये जो आई है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और जो हमारा फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मींस
इससे कम अगर फ्रिक्शन रहेगा, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, इससे कम वैल्यू अगर रहेगी तो बेटे ये अगर ये कम हुआ तो वेलोसिटी भी हमें कम लेकर चलनी पड़ेगी। दूसरा बेटे अगर रेडियस जो टर्न होता है, ठीक है, टर्निंग जो होती है उसके अंदर भी हमें रेडियस, अगर छोटा रेडियस होगा तो हमें कम स्पीड करके चलना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो वेलोसिटी में लेवल रोड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी से जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा म्यू जी आर। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी किसके ऊपर फ्रिक्शन कर रही है? म्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो बेटे ये यहाँ पर भी लेवल रोड के ऊपर चलने में भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या और कोई ऑब्जेक्ट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे? हमें चलना है, समझना बेटे, हमें चलना है और फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं होना और टर्न भी करना है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो बेटे ऐसा एक केस है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पर हमें फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता, उसको हम करते हैं। पहले इसको नोट करो, ये समझ में आना चाहिए बेटे आपको, ठीक है? कर लिया नोट? स्क्रीनशॉट लो भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हमारा टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई और ऐसी चीज है जो हम साथ लेकर घूमते रहते हैं। एक ऐसा फोर्स है बेटे जो हम साथ लेकर घूमते रहते हैं, दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कौन सा है? कैन यू इमेजिन? वो फोर्स है बेटे आपका वेट। यहाँ पर वेट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का जब हम टॉपिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा हमारा वेट, जो मूव करेगा। देखो किस तरह से, ये हमारा प्लेन रोड है, देखना बेटे, ये प्लेन रोड है हमारे पास, ये प्लेन रोड है। यहाँ से एक साइकिलिस्ट जा रहा है, इसको आगे जाकर ऐसे टर्न करना है, ठीक है? तो ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारे रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज आवर वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? तो बेटे साइकिलिस्ट क्या करता है, आप भी टर्न करते हो तब आपने भी देखा है, जब आप टर्न करते हो बेटे तो वहां पर आप साइकिल को थोड़ा हाथ तिरछा कर देते हो, करते हो या नहीं करते? ठीक है, बाइक चलाते हो, स्टंट देखे हैं, बाइक कर आते हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, जैसे ही टर्न आता है वो अपने घुटने इतनी बेंड कर देते हैं कि घुटने तक उनके जमीन के साथ चिपक, घुटने जमीन के साथ रगड़ते हुए चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो क्यों करते हैं? अब कंसेप्ट को समझना। यहाँ पर ये साइकिलिस्ट है, जो पहली साइकिल हम ऐसी थी, टर्न आता है, साइकिलिस्ट क्या करता है, अपनी बॉडी को थीटा डिग्री से बेंड कर लेता है। आप भी करते हो, कभी साइकिल चलाओ तब ध्यान देखना बेटे, कोई टर्न आए तब ऐसा ही होता है। स्ट्रेट रोड के ऊपर आप ऐसे जा रहे हो, जैसे ही आपको टर्न करना होता है आप थोड़ा साइकिल को बेंड करते हो, और ये भी ध्यान रखना आप सर्कुलर में सेंटर की तरफ बेंड होते हो। मीन्स आपको इस रोड के ऊपर जाना है, यहाँ से आपको इधर टर्न करना है, तो बेटे आप हमेशा इधर सेंटर की तरफ बेंड होगे। किधर बेंड होगे? सेंटर की तरफ बेंड होगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर टच पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा? mg। ये क्या हो जाएगा? mg। इधर क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। सॉरी स्टूडेंट्स,
इधर क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या हो जाएगा बेटे कंपोनेंट बना लेंगे r cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा r sin थीटा, इधर r cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा r sin थीटा। क्या हमारी साइकिल ऊपर जा रही है? नहीं। क्या हमारी साइकिल धरती में धंस गई? नहीं। तो r cos थीटा किसके इक्वल? mg के इक्वल। अब देखो साइक्लिस्ट कैसे जा रहा था, ये ध्यान से बेटे, ये साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर इसमें ये साइक्लिस्ट पहले देखो ऐसे जा रहा था, ठीक है। जब ये इधर टर्न करता है, इधर जब ये इधर टर्न करता है तो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग गया। सेंट्रीपिटल फोर्स यही तो था कि वेलोसिटी के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो ये इधर जा रहा था, इसमें ये देखो यहाँ समझ में आ जाएगा बेटे, ये ऐसे टर्न करता है, इसकी वेलोसिटी ये और इसके परपेंडिकुलर क्या है r sin थीटा। क्लियर हो गया? ये r sin थीटा किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा या नहीं करेगा? तो ये क्या हो जाएगा r sin थीटा, r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r से r कैंसल, ये टेंजेंट थीटा, m से m कैंसल, v स्क्वायर ओवर g इंटू r, ठीक है। और डिवाइड किए बेटे, डिवाइड किए हैं तो साइन बाई r v स्क्वायर ओवर जी आर, तो टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाई जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v किसके इक्वल हो जाएगा जी आर टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी थी, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेडियस के ऊपर। और कितना डिग्री साइक्लिस्ट जो है मोटर बाइक जो चला रहा था वो कितना डिग्री रोटेट हो, फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करी, ठीक है। तो ये टॉपिक था बेटे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हम यहाँ पर हमारा वेट मींस जो साइक्लिस्ट का वेट था वो क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, दैट ही वेट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। जो पैसेंजर था उसका वेट क्या कर रहा है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटे ये क्या आई है हमारी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आई है, ठीक है। इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर आप मूव करोगे तो बेटे दुर्घटना घट जाएगी, समझ गए ना। तो वेलोसिटी कम से कम तो कितनी भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए, इसके इक्वल हो जाए। इससे ज्यादा अगर हो गई तो बेटे फिर काम नहीं चलेगा। और ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करिए, कितना मुड़ते हैं। इसी का एग्जांपल होता है बेटे, आपने बाइक रेस देखी होगी टीवी वगैरह के अंदर, वहां पर जो बाइकर होते हैं वो अपने जो घुटना होता है उसको बिल्कुल, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वो कंप्लीटली बेंड हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है वो थीटा को उतना ज़्यादा करते हैं। वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, टर्न जब आता है तो वो बिल्कुल देखो, ये जो उनका घुटना था ये बिल्कुल ज़मीन के साथ सटा कर चलते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा थीटा की वैल्यू ज़्यादा, उतनी ही क्या हो जाएगी वेलोसिटी ज़्यादा। दूसरा बेटे आपने नोट किया होगा, जब टर्न आता है तो वो आउटर कर्व के ऊपर दौड़ते हैं, सीधा जाएंगे आउटर कर्व से आएंगे। बेटे आउटर कर्व का मीनिंग क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। रेडियस बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अब बेटे ये तो टू व्हीलर की बात थी। फोर व्हीलर अगर आपके पास है, सपोज आपकी कार है, कार को जाना है बेटे, कार में तो चारों टायर हैं, आप उसको बेंड कैसे करोगे? उसको बेंड करने के लिए आपको रजनीकांत बनना पड़ेगा। दो टायर के ऊपर वो ऐसे जा रही है कार, दो टायर के ऊपर रजनीकांत ही बनोगे, ठीक है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है बेटे, पॉसिबल है। हम दोनों का देखो, हमने फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया
फ्रिक्शन के कारण स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और बेटे बेंडिंग के कारण 30 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम ये, मैक्सिमम ये। हमने दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। हमने क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया कि हमने रोड को भी थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, और रोड को इंक्लाइन कर दिया और फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन भी है रोड पे। ये रोड था, ऐसे जा रहा था, आगे चलकर हाईवे पर जैसे ही टर्न आया एक तरफ से ये इस तरह से बैंक कर दिया, ये इस तरह से, ये था ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ही थोड़ा आगे गए ये टर्न करके ऐसे फिर से प्लेन, ये ऐसे प्लेन था, ये ऐसे प्लेन प्लेन प्लेन, जैसे ही टर्न आया एक तरफ से रोड को ऊंचा कर दिया और फिर जाकर फिर से स्ट्रेट कर दिया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारी गाड़ी भी बेंड हो जाएगी, यहाँ पर फ्रिक्शन भी, और दोनों की अगर हम हेल्प लें तो जो मैक्सिमम 30 की स्पीड से जा रहा था और मैक्सिमम 20 से जा रहा था, अब वो किस स्पीड से जा सकता है दोनों की हेल्प से? 50 मीटर पर सेकंड से जा सकता है या नहीं जा सकता? अकेले बेंड होने से 30 स्पीड मिल जाती थी उसको, अकेले फ्रिक्शन से 20, दोनों को मिक्सअप किया, बेटे 40 45 कुछ तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? तो यही टॉपिक हमारा अब रहेगा। क्लियर है? इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे। देखो पहले आप इसको नोट करो। हाँ बेटे कर लिया नोट? ओके, देखो ये वैल्यू को याद रखना आप। वैल्यू मैक्सिमम जी आर टेंजेंट थीटा आई है, पहले जो वैल्यू आई थी हमारी म्यू आर जी, वी मैक्सिमम कितनी आई थी, म्यू आर जी अंडर द रूट, यहाँ पर वेलोसिटी ये फ्रिक्शन के कारण आई थी, ये बेंडिंग के कारण कितनी आई, जी आर टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। अब देखो बेटे, अगर हम फ्रिक्शन ज्यादा कर दे तो स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, क्वेश्चन ये भी बनता है, भाई रेडियस बढ़ा दे, फ्रिक्शन ज्यादा करेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो भाई ज्यादा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर भी तो होता है फ्रिक्शन के कारण। ज्यादा फ्रिक्शन होना हमेशा ये नहीं है कि वो फायदेमंद होगा, उससे नुकसान भी है, फ्रिक्शन से नुकसान भी है, मशीनरी के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। आपकी बुक में, रेफरेंस बुक जो आपके पास होगी उसमें दे रखे होंगे फ्रिक्शन नेसेसिटी एंड इविल, जरूरी भी है बट इसके नुकसान भी हैं। मशीनरी पार्ट्स जो हैं वो वियर एंड टियर हो जाता है उनके अंदर। दूसरा बेटे इसके अंदर एनर्जी वेस्टेज भी होती है, ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है बेटे, इसके बिना कुछ संभव ही नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, तो ये इसकी नेसेसिटी हो जाएगी। तो ये विल भी है और ये नेसेसिटी भी है इसकी, ठीक है। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्शन के ऊपर। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, थीटा के ऊपर। तो बेटे यहाँ पर अगर ज्यादा फ्रिक्शन करेंगे तो वियर एंड टियर हो जाएगा, और बेटे फोर व्हीलर है उसको हमें मोड़ना पड़, साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल है, उसको तो हम थोड़ा टर्न कर लेंगे, हम बेंड हो जाएंगे। फोर व्हीलर में कैसे बेंड होगे, गाड़ी में कैसे, गाड़ी को कैसे बेंड करोगे, ठीक है, वही रजनीकांत बनना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटे दोनों का हमने कॉम्बिनेशन लिया। कॉम्बिनेशन क्या किया, हमारे पास ये रोड था, ये देखो यहाँ पर ये पहले रोड ऐसा था, ऐसा रोड था, जैसे ही टर्न आया हमने एक तरफ से इसको उठा दिया और ये इस तरह से, फिर इधर प्लेन, इधर जाकर फिर से क्या हो जाएगा, प्लेन। तो ये यहाँ से हमने ये व्यू देखा है, ठीक है, आगे चलकर इसको इधर मुड़ना है और ये लास्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये इधर चला जाता। तो ये पहले तो ऐसे प्लेन जा रहा है और जब जैसे ही टर्न आता है ये एक तरफ से ऊपर उठा दिया हमने और ये फिर ऐसे मुड़ जाएगा। यहाँ पर हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी के टायर्स हैं बेटे। आपको अच्छी ड्राइंग आती है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है बेटे, ये लो और ट्राई कर लो, ऐसे ही बना लो, ठीक है बेटे। प्रैक्टिकली पहले क्वेश्चन समझो। ये इसमें स्टूडेंट्स ये थीटा है,
इसका वेट किधर होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा भाई, फिर इसके बाद ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये थीटा है तो बेटे ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। इधर कंपोनेंट कौन सा होगा, r cos थीटा। और इधर देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इधर कौन सा हो जाएगा, r sin थीटा। क्लियर है। अब इधर बेटे देखो यहाँ पर ये बनाने की जरूरत भी नहीं थी आपको, mg के कंपोनेंट्स। इधर क्या है, फ्रिक्शन। ये इधर क्या क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये एंगल भी कौन सा बनेगा, थीटा बनेगा। ये एंगल थीटा बनेगा तो इधर क्या बनेगा, इधर कंपोनेंट बनेगा फ्रिक्शन का। ये इधर फ्रिक्शन था तो ये कंपोनेंट एफ आर कोस थीटा। क्लियर है। और इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट। इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट। फिर से देखो बेटे, थोड़ा लार्ज व्यू बनाते हैं इसका, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये यहाँ पर ऐसे था, ये हमारी गाड़ी थी, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ यहाँ पर क्या लग रहा है, इसमें mg नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर r। ये इधर थीटा है तो बेटे इधर भी क्या बनेगा, थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, r cos थीटा। ये r है तो ये कंपोनेंट r cos थीटा। और ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा, r sin थीटा। क्लियर है। अब इधर बेटे यहां से देखो, इस पॉइंट को यहां पर ले लेते हैं, ये यहां पर। अब बेटे इधर क्या है, फ्रिक्शन है। बताया था ना अभी, ट्रंक जब भी रोड के ऊपर इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, ये जाना किधर चाहती है, वापिस अपनी स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है, टर्न नहीं होना चाहती। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन होगा बेटे, तो इधर थीटा कंपोनेंट, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ आर कोस थीटा, फ्रिक्शन का कोस थीटा कंपोनेंट। और इधर क्या आएगा, फ्रिक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट। क्लियर हो गए। और इधर क्या आएगा, mg कोस थीटा। और इधर क्या आ जाएगा बेटे, mg साइन थीटा। ये r कोस थीटा इधर है और एफ आर कोस, r साइन थीटा इधर है और एफ आर कोस थीटा इधर है। तो बेटे ये जा देखो ऐसे रहा है, एफ आर कोस थीटा और r साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दो फोर्स। ये दो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स है तो वो क्या करेगा, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा बेटे r sin थीटा प्लस एफ आर कोस थीटा, दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बेटे यहाँ पर r cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, ये ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, मीन्स r cos थीटा किसके इक्वल है, एफ आर साइन थीटा, फ्रिक्शन साइन थीटा। सॉरी बेटे, अपना मौसम खराब है बेटे, थोड़ा ध्यान रखो, खांसी जुकाम की बहुत शिकायत हो रही है। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो जाए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे बेटे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की जगह म्यू आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे आर कोस थीटा प्लस में फ्रिक्शन की जगह क्या, म्यू आर साइन थीटा प्लस एम जी, सॉरी इज इक्वल टू,
ये वैल्यूज हमने फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है बेटे। फ्रिक्शन की यहाँ पर हमने क्या है वैल्यू पुट कर दी, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट की, हमने इनको डिवाइड किया। जब हम इनको डिवाइड करते हैं बेटे तो हमारे पास देखो क्या इक्वेशन बनती है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटे आर साइन थीटा एफ कोस थीटा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं आर कोस थीटा माइनस इसको म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। तो ये फोर्थ, सॉरी ये थर्ड और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ। दोनों को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जब हम इनको डिवाइड करते हैं बेटे आर साइन थीटा डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड किया, आर साइन थीटा प्लस में म्यू आर कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी, एम से एम कैंसल, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस बिकम्स इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, आर जी इंटू यहाँ से आर साइन थीटा प्लस म्यू आर थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। क्लियर है, ओके बेटे। यहां से वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लिया यहां से, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से भी आर कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, आर से आर कैंसल। तो वी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब हम अंडर रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये किसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये अब है आ गया समझ में, पक्का। इसको बेटे और सोल्व कर, पहले तो इसको नोट करो, एक दो लाइन में और सोल्व करते हैं, नोट करो बेटे। देखो ये इक्वेशन आ गई, तो मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं, इसी से हो जाएगा। तो जब हमने इसको किया तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट आर जी कोस थीटा, इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से भी बेटे हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया, कोस थीटा 1 माइनस म्यू बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन बाई कोस टेंजेंट, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, v इज इक्वल टू आर जी यू प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू टेंजेंट थीटा। तो दिस इज द वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर थीटा के ऊपर डिपेंड है और फ्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड है, फ्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड है और थीटा के ऊपर भी डिपेंड है। क्लियर हो गया। तो बेटे ये हमारे टॉपिक्स थे
कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी फ्रिक्शन और थीटा दोनों पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है स्पीड तो ज़्यादा होगी ही होगी। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में। तो बेटे ये हमारा फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स थे। आपने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये सेकंड पार्ट है। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का इतना ही कंसेप्ट क्लियर, इतने ही टॉपिक्स हैं। और आप चाहो तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, आपके पास रेफरेंस बुक है। टिल स्टूडेंट्स अपना होमवर्क ध्यान से करो बेटे। ये वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है, ये कब आई थी, जब लेवल रोड था। ये कब आई थी, जब बैंकिंग हो गई। और ये वेलोसिटी कब आई, जब बैंकिंग के साथ साथ क्या था, बेंडिंग भी थी। ठीक है, बैंकिंग के साथ मीन्स ये बैंक तिरछा होने, रोड तिरछा होने के साथ साथ इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ क्या था, फ्रिक्शन भी था। और वो गाड़ी को हमने क्या किया था, थोड़ा थीटा डिग्री पर टिल्ट भी किया था। तो ये यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी आई है स्टूडेंट्स, आप इनको करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बेटे अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें बेटे। कभी भी आपकी नोटबुक चेक हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।